नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से जारी रख रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। आज मैं आप सभी को 18 नवंबर 2023 के 18 नवंबर 2023 के करंट अफेयर के नोट्सों पर चर्चा कराने वाला हूँ। यहाँ गलती से 2024 हो गया है, लेकिन ये 2023 के ही नोट्स हैं 18 नवंबर के। ठीक है साथियों, तो आइए बेहतरीन सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही अच्छी क्लास है और जैसा कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझे बताया था कि सर आप महत्वपूर्ण पुरस्कारों की जो शुरुआत हुई है उनकी डेट के बारे में बता दीजिए। तो आज मैंने आप सभी को आरओ और एआरओ की दृष्टि से तथा बिहार पुलिस की दृष्टि से, दिल्ली पुलिस की दृष्टि से और बीपीएससी का जो पेपर है उसकी दृष्टि से इन क्वेश्चनों को तैयार किया है। तो अंत में इन क्वेश्चनों पर तैयार किए गए प्रश्नों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आरओ एआरओ का जो पेपर है आपका, उसमें समाचार पत्रों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक लिस्ट बनाई है बहुत अच्छी प्यारी सी, जो आपको बताऊंगा। बेहतरीन से युद्धाभ्यास के बारे में बताऊंगा जो आपके हाल ही में हुई है। ठीक है, और एक संगठन है हमारा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, प्रमुख महोत्सवों पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास जो है कुल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट की दृष्टि से। तो जितने भी साथी हैं उनके पास एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो पढ़ना चाहते हैं वो इस क्लास से पढ़ सकते हैं और जो बेहतरीन से रिवीजन करना चाहते हैं वो भी इस क्लास से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 10वीं आसियान भारत रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है। तो हाल ही में आप सभी को पता है कि भारत है ना और आसियान की 10वीं कैसी रक्षा मंत्रियों की बैठक को आयोजित किया गया है। हालांकि हम सबको पता है कि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत आसियान के संबंध जो हैं वो 1991-92 में इनकी शुरुआत हुई थी और इसीलिए इनकी रक्षा मंत्रियों की बैठक की जाती है। तो ये कौन से नंबर की है? 10वें नंबर की है। और इसका आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। देखिए, आसियान के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, दक्षिण एशियाई सहयोगी क्षेत्रीय संगठन है ना। इसे हम बोलते हैं क्या? तो ये हिंदी वाली यहाँ पे जो आपकी वो है ना, इसको आप ना देखें, ये सार्क वाली लिख गई आपकी। कौन सी? जो सार्क वाली है ना, हिंदी वाली, ये मैंने लिख दी है। लेकिन इंग्लिश में देख लीजिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी क्या है? थीम है। थीम नहीं, मतलब इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए। स्थापना 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या है 10+1। और इसका जो 11वां सदस्य देश होगा वो कौन है? तिमोर लेस्ते होगा। ठीक है, तो हाल ही में इसकी बैठक जो हुई है, रक्षा मंत्रियों की बैठक, कहाँ पर हुई है? जकार्ता में। और भारत के रक्षा मंत्री कौन है? आप सभी को पता है। तो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है भारत की तरफ से। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। तो पहले तो मैं आसियान के जो 10 देश हैं उनके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन कौन से वो 10 देश हैं। तो पहला है म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया और एक है आपका थाईलैंड। लेकिन 11वां सदस्य देश कौन सा होगा इसका? तो तिमोर लेस्ते। कमेंट बॉक्स में आप लोग तिमोर लेस्ते की मुझे एक बार राजधानी बता दीजिए कि तिमोर लेस्ते की राजधानी क्या है। तब तक मैं आपको जो आपके अन्य देश हैं इनकी राजधानियों के बारे में बताता हूँ। जैसे म्यांमार की राजधानी क्या है? नाइपीतो। लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियान। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोमपन है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बागवान। नेक्स्ट, फिलीपींस की राजधानी मनीला। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। जी हाँ, तो मैं देख पा रहा हूँ आप सभी के आंसर कि तिमोर लेस्ते की जो राजधानी है वो क्या है? दिल्ली। क्या राजधानी है इसकी? दिल्ली। अब आसियान का जो पहला बैठक हुआ था वो कब हुआ था? 1960 माफ करना, आसियान की जो पहली बैठक हुई थी वो 1976 में हुई थी, बाली इंडोनेशिया में। कहाँ पर हुई थी? बाली इंडोनेशिया में। 2024 में इसकी बैठक कहाँ होगी? तो लाओस में होगी। और 2023 में इसकी बैठक कहाँ हुई थी, यानी कहाँ हो चुकी है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में इसकी बैठक हो चुकी है। भारत और आसियान के संबंध कब स्थापित हुए थे? तो 1991-92 में इनकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब जान लेते हैं थोड़ा सा इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया जो है एक सबसे बड़ा क्या है? देश है। लेकिन कैसा देश है? तो मुस्लिम कंट्री वाला देश है।
सबसे ज़्यादा मुस्लिम आपके मिलते हैं तो किस देश में मिलते हैं, तो जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में मिलते हैं। ये इंडोनेशिया में मिलते हैं आपके, ठीक है। राजधानी क्या है इसकी, जकार्ता है। मुद्रा इसकी क्या है, रुपया। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के, जोको विडोडो। और भारत और इंडोनेशिया के साथ एक युद्धाभ्यास होता है, इसका नाम है समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास, ठीक है। और इसके दो फेमस द्वीप हैं जिनका नाम है, एक का नाम है जावा और एक का नाम है सुमात्रा। जावा और सुमात्रा के मध्य एक जल संधि है जिसका नाम है सुंडा जल संधि। ये भी आप सभी को याद रखना है, सुंडा जल संधि कहाँ पर है, जावा और सुमात्रा के मध्य। और अभी इसमें वर्तमान की जो राजधानी है इसकी जावा, वो किस द्वीप पर है, जावा द्वीप पर है। जकार्ता इसकी राजधानी, ठीक है। जकार्ता जो है वो जावा द्वीप पर इसकी राजधानी स्थित है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा जो आपका द्वीप समूह वाला देश है, कैसा, सबसे ज़्यादा द्वीप समूह वाला देश कौन सा है, तो यही है आपका इंडोनेशिया, ठीक है। दोनों जो मुख्य द्वीप थे मैंने आपको बता दिया। इसकी जो नई राजधानी होने वाली है वो कौन सी होगी, नूसंतारा इसकी नई राजधानी होने वाली है, ठीक है। जो बोर्नियो द्वीप पर होने वाली है आपकी, बोर्नियो द्वीप पर होगी इसकी नई राजधानी। अब देखिए बात आइए कि इसकी बैठक की, तो मैंने आप सभी को पहले भी क्लास में क्या कराया है, बैठकों की चर्चा कराई है। आज दोबारा से आप सभी को क्या करता हूँ, इनकी एक बार रिवीजन करा। कल हमने पढ़ा था किसके बारे में, ओपेक के बारे में। और ओपेक की ये कौन सी, तो भारत और ओपेक की 6 नंबर की थी ऊर्जा वार्ता उच्च स्तरीय बैठक। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, वियना में। वियना की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रिया। और वियना किस नदी किनारे है, तो डैन्यूब नदी किनारे है। और डैन्यूब नदी किनारे और कौन कौन से आपके राजधानी बसी हुई हैं, तो बेलग्रेड बसी हुई है, बुडापेस्ट बसी हुई है और बुखारेस्ट बसी हुई है। और मैंने याद करने का आपको एक तरीका बताया था कि देखिए जितने भी आपकी राजधानियाँ उन सबके पहला अक्षर कौन सा है, बा है। क्या है, बा। जैसे वियना, बेलग्रेड, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट। और डैन्यूब नदी के भी अंत में भी क्या है, आपको दिख रहा होगा, बा, है ना। तो ऐसे करके याद रख लेना, डैन्यूब नदी किनारे ये आपके प्रमुख राजधानी बसी हुई हैं। तो कल हमने ओपेक की बैठक के बारे में पढ़ा था, मैंने बता दिया आपको कहाँ हुई, वियना में। ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो सितंबर 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वियना ऑस्ट्रिया में ही है। इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है, 13। कितनी है, 13। ये 13 देश एक बार और देख लेते हैं हम लोग, अच्छे से हमें याद भी हो जाएंगे। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि बताइए निम्न में से कौन सा देश है जो ओपेक में शामिल नहीं है, तो एक बार अगर हम नज़र डाल लेंगे तो कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन हम सही कर सकते हैं। तो इसी की दृष्टि से मैं आपको इसके बार बार रिवीजन करा रहा हूँ। देखिए सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। अल्जीरिया की राजधानी क्या है, अल्जीरियस। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद। कुवैत की राजधानी क्या है, कुवैत सिटी। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। यूएई की राजधानी अबू धाबी। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा। लीबिया की राजधानी त्रिपोली। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। गैबोन की राजधानी लिवरविल्ले। गिनी की राजधानी है कोनाक्रे। और कांगो की राजधानी है ब्राज़विले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए अगर इसके देश से ना पूछे तो इसकी राजधानी से पूछ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। एग्जामिनर के दिमाग के हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें 360 डिग्री के एंगल से क्या करना पड़ेगा, तैयारी को मजबूत करना होगा। तो तभी कहीं जाकर हमारी सरकारी जॉब का जो सपना है वो पूरा हो सकता है। लगातार मेहनत, लगातार आपका जो पैशन है वो बढ़ता रहना चाहिए अपनी परीक्षा के लिए, ठीक है। देखिए अब कुछ बैठकों की चर्चा वो कर लेते हैं कि कौन कौन सी बैठक हमारी हुई है हाल ही में। जैसे WHO की बैठक मैंने बताई आपको, ये बर्लिन जर्मनी में हुई थी। आसियान की बैठक कहाँ हुई है, जकार्ता इंडोनेशिया में हुई है। SCO की बैठक अपने भारत में हुई है। G20 की बैठक भारत में हुई थी। और G20 का नया नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। G7 की बैठक कहाँ हुई, जापान में हुई। क्वेट की बैठक कहाँ हुई, जापान में हुई। P20 की बैठक कहाँ हुई, यशोभूमि में हुई, यानी यशोभूमि नई दिल्ली में हुई। ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई, जोहान्सबर्ग में। मसाला कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई, मुंबई में। और कॉफ़ी सम्मेलन कहाँ हुआ आपका, बेंगलोर में। कल भी मैंने बताया था आपको, ये ऊपर नीचे कर लेना बस। सड़क कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई, प्राग में। और एक मैंने बताया था कि विश्व कपड़ा सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ये भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि विश्व कपड़ा सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ हुआ था, ठीक है। ये सब चीज़ आपको याद होनी चाहिए, जो जो चीज़ मैंने कमेंट बॉक्स में बताई है उसको बताइए। तो ये G20 का नया नाम क्या होगा, G21 होगा, क्योंकि इसमें एक नया संघ जुड़ गया है जिसका नाम है अफ्रीकन यूनियन, इसका नया सदस्य बना है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया। देखिए ओपेक की फुल फॉर्म देख लीजिए और कुछ हेडक्वार्टर हैं उनको भी देख लीजिए। ओपेक की स्थापना मैंने बता दिया आपको कब हुई थी, 1960 में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसकी फुल फॉर्म है। और हैतम अल घिस इसके क्या है, वर्तमान में हेड हैं। WHO, WTO, रेड क्रॉस, अंकटाड, WWF और WEP इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, तो जिनेवा में है। UNO का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। UNDP का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है।
IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है। नाटो का मुख्यालय और EU का मुख्यालय ये ब्रुसेल्स में है। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है और पोटामेक नदी किनारे कौन है? तो वॉशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कल देखिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संबंधित था। इसी में एक और पॉइंट आपको ऐड करना है। देखिए ऊपर जो पॉइंट ऐड करना है वो मैंने लिख दिया है, और वहीं पर इसलिए लिखा है क्योंकि कल वाला क्वेश्चन भी मैं आपको रिवाइज करा सकूं। तो आज वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको ऐड करना है, विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो वे हैं आपके विराट कोहली। विराट कोहली से संबंधित मैंने एक क्वेश्चन कल आपको पढ़ाया था। कौन सा क्वेश्चन था? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो वो भी आपके विराट कोहली थे। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 49 शतक लगाए थे। लेकिन कल विराट कोहली जी ने यानी कि सेमीफाइनल में कितने आपके लगाए? तो 50 शतक लगाए थे। और ये किसके खिलाफ? तो इंडिया और न्यूजीलैंड के मध्य मैच हो रहा था, आपका सेमीफाइनल मैच हो रहा था, और न्यूजीलैंड के खिलाफ यहाँ पर अपना 50वां शतक लगाया था। किसने? विराट कोहली जी ने। ICC की अगर हम बात करें तो ICC 2023 में कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। पहला संस्करण इसका कब हुआ था? 1975 में इंग्लैंड में इसको आयोजित किया गया था। वेस्ट इंडीज इसका क्या रहा था? विजेता रहा था। 12वां संस्करण इसका इंग्लैंड वेल्स में हुआ था 2019 में। 2023 में इसका शुभंकर क्या है? तो क्रिप्टोवर्स। क्रिप्टोवर्स एक महिला है जिसका नाम है ब्लेज, और एक पुरुष है जिसका नाम है टोक। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान है। शाहरुख खान रियलमी फ़ोन के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। ग्लोबल एम्बेसडर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर हैं, और सचिन तेंदुलकर स्माइल एम्बेसडर भी हैं। निर्वाचन आयोग के एम्बेसडर हैं। सेवलॉन हैंड एम्बेसडर हैं, और वानखेड़े स्टेडियम में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। नेक्स्ट इसी के नीचे क्वेश्चन आया है, तो इसका भी रिवीजन हम कर लेते हैं। बाल दिवस हम कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 नवंबर 1889 में जवाहरलाल नेहरू जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले विदेश मंत्री थे। सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। भारत रत्न इन्हें 1955 में मिला था, और इनके समाधि स्थल को हम क्या कहते हैं? शांति घाट कहते हैं। इसी दिन 14 नवंबर को मधुमेह दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आज का हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर होगा? तो इसका आयोजन होगा फरीदाबाद में। लेकिन ये कब स्टार्ट होगा? तो 17 से 20 जनवरी 2024 में इसको स्टार्ट किया जाएगा, और ये भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है। इसकी थीम रखी गई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन द एज ऑफ अमृत। इसकी थीम रखी गई है। अब देखिए महोत्सवों की बात आई है, तो कुछ महोत्सवों के बारे में आपसे पूछ लेता हूँ। इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देते रहिएगा। जैसे मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए मुझे कि नाड़ा हब्बा जो आपका उत्सव है, नाड़ा हब्बा, इसे कहाँ पर मनाया जाता है? ठीक है, मैं आपसे पूछूँ थाईपुसम, इसको कहाँ मनाया जाता है? थाईपुसम को। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे पूछूं कि हरेला, इसको कहाँ मनाया जाता है? ऐसे में आपसे पूछूं हरेली, इसको कहाँ मनाया जाता है? ऐसे में पूछूं आपसे काला घोड़ा उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, ऐसे में पूछूं आपसे बहुत सारे उत्सव हैं, जैसे आपका है एक मकर बिलक्कू। कौन सा? मकर बिलक्कू, ये कहाँ मनाया जाता है आपका? तो देखिए नाड़ा हब्बा कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में इसको आयोजित किया जाता है। थाईपुसम ये तमिलनाडु मनाया जाता है। पोंगल भी आपका तमिलनाडु मनाया जाता है। जल्लीकट्टू भी आपका तमिलनाडु मनाया जाता है। हरेला ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। हरेली ये आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। मकर बिलक्कू ये आपका केरल में आयोजित किया जाता है। काला घोड़ा ये आपका महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो ये भी आपको कुछ उत्सव हैं, इनके बारे में याद रखना है। ठीक है, इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर एक और हमारा अगला आएगा दिवस वाला। उस दिवस के माध्यम से मैं आपको जितने भी आपकी पत्र पत्रिकाएं हैं, इसको किसने शुरू किया था, कब शुरू किया था, किस भाषा में लिखा था, उनके बारे में चर्चा करूंगा। तो RO ARO की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो फैक्ट रहेंगे, उसे देखे बिना आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करना। मेरी आपसे हाथ जोड़कर इतनी रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ को आप एक बार जरूर देख लेना, और याद ना कर सकें तो एक बार उसको रिवाइज करने की जरूर कोशिश करना। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो आपके दिमाग में बसेंगी ही। उससे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, आपका है विश्व फिलॉसफी दिवस। तो विश्व फिलॉसफी दिवस कब मनाते हैं? ये नवंबर माह के 3rd गुरुवार को मनाते हैं। कब? नवंबर माह के 3rd गुरुवार को इसको मनाते हैं। और इस बार ये कब पड़ा था? 2023 में 16 नवंबर को पड़ा था। इसकी थीम रखी गई है तो फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन इन अ मल्टी कल्चरल वर्ल्ड, इसकी थीम रखी गई है। ठीक है, अब देखिए दिवसों की बात आई है, तो मैंने उस दिन भी आपको दिवस, यानी जब से आपका जो नवंबर माह स्टार्ट हुआ है तभी से मैंने आपको नवंबर माह के दिवसों की बार बार जब जब हमारे पास दिवस आए हैं उनका रिवीजन आपको कराया है।
तो एक बार फिर से इसका हम रिवीजन करेंगे और देखना आप लोगों को कितने सारे दिवस याद हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। और इस चीज़ का आकलन आपको स्वयं ही करना होगा, है ना। आप स्वयं जब तक अपना आकलन नहीं करेंगे तब तक आप परीक्षा में तो क्या जीवन में भी कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए क्वेश्चन आपका 1 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व शाकाहारी दिवस या इसी को वर्ल्ड वीगन डे भी कहते हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछा है 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 7 नवंबर को आज का दिवस मनाते हैं शिशु सुरक्षा दिवस और कैंसर जागरूकता दिवस मनाते हैं। 9 नवंबर को मैंने आपको बताया कौन सा, विश्व उर्दू दिवस। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ऐसे ही 10 में से 1 घटा दीजिए 9, तो 9 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, 9 से 9, 9 से नव, तो नवंबर हो जाएगा। और कब मनाते हैं, तो ये हो जाएगा उर्दू दिवस, ठीक है। 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को मनाते हैं आपका कौन सा, परिवहन दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और फाइलेरिया दिवस। कमेंट बॉक्स में बताइए कि फाइलेरिया उन्मूलन भारत कब तक कर लेगा। नेक्स्ट देखिए 14 नवंबर को बाल दिवस और मधुमेह दिवस मनाते हैं। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। और अभी मैं इस क्वेश्चन को कराने वाला हूँ आगे, यही क्वेश्चन है आपका जिसका मुझे इंतजार है बेसब्री से, और आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को कराना चाहता हूँ जिससे कि आपका उसमें 1 नंबर पक्का हो जाए। देखिए 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृग दिवस, 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस, 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस, विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाते हैं। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस और राष्ट्रीय संविधान दिवस को आयोजित किया जाता है। 30 नवंबर को ये झंडा दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये एक और लाजवाब क्वेश्चन, और लाजवाब क्वेश्चन के लाजवाब लल्लन टॉप प्रश्न आपके सामने में रखने वाला हूँ जिसमें युद्धाभ्यास कराऊंगा और श्रीलंका के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन होगा आपका, ठीक है। और ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, आप सभी को पता है। लेकिन 2023 में इसका आयोजन जो होगा कहाँ पर होगा, पुणे महाराष्ट्र में। ये इसका 9वां संस्करण होगा। ऐसे ही हमको पता है कि सिलिनेक्स हम किसके साथ करते हैं, ये भी श्रीलंका के साथ करते हैं। और इसका ये 10वां संस्करण था, भारत और श्रीलंका के मध्य आयोजित किया गया था। अब देखिए कुछ आपके युद्धाभ्यास हैं जिनको आपको कंठस्थ रूप से याद करना है। जैसे शक्ति, ये फ्रांस और भारत के मध्य होता है। वरुण, ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। गरुण, ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। उदार शक्ति, ये मलेशिया और भारत के मध्य। हरिमो शक्ति, ये भी मलेशिया के साथ होता है। समुद्र शक्ति, ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। लेकिन गरुड़ शक्ति पूछे आपसे तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य ये भी होता है। युद्धाभ्यास, ये भारत और अमेरिका के साथ होता है। साइक्लोन, ये मिस्र और भारत के मध्य होता है। हैंड इन हैंड, ये चाइना और भारत के साथ। और सूर्य किरण, ये भारत और किसके साथ, नेपाल के साथ। हाल ही में आपको बताया बोंगो सागर, कौन सा, बोंगो सागर। और एक है संप्रीति। इन दोनों का आयोजन किसके साथ हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बोंगो सागर और संप्रीति का संबंध किस देश से है, किस देश के साथ भारत ये युद्धाभ्यास करता है। श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ के, दिनेश गोडवर्धने। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, तो रनिल विक्रमसिंघे। हम्बन टोटा बंदरगाह कहाँ पर है, श्रीलंका में है, जो कि चाइना के कब्जे में है। मन्नार प्रायद्वीप, ये भी कहाँ पर है आपका, यहीं पर है। पॉइंट पेड्रो श्रीलंका में है। जाफना प्रायद्वीप, ये भी कहाँ पर है, श्रीलंका में है। और डोर्नियर 228, ये हमने किसको दिया, श्रीलंका को ही दिया है, ठीक है। और श्रीलंका को पता ही वर्ल्ड कप में हमने कितनी बुरी मार दी थी, अभी 55 रन पे ही इसको क्या कर दिया था, ऑल आउट कर दिया था, आपको ये भी पता होगा, है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा जो उसका मुझे इंतजार, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इसका आयोजन कहाँ हुआ, भारत में, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन कहाँ हुआ, भारत में। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी नेशनल प्रेस डे कब मनाते हैं, ये 16 नवंबर को मनाते हैं। 16 नवंबर 1977 से इसकी शुरुआत की गई है, आपको याद रखना है। पहली बार 1977 में मनाया गया था, ठीक है। और विश्व वाला प्रेस दिवस पूछे आपसे, तो विश्व प्रेस दिवस कब मनाते हैं, तो 3 मई को मनाते हैं। जब आपका विश्व प्रेस दिवस मनाते हैं 3 मई को, तो उसी दिन एक आपका इंडेक्स जारी किया जाता है जिसको हम कहते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसके नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत की रैंक आप सभी को पता है कितनी है, 161वीं है। ये भी आपका रखना है। लेकिन जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है इसकी थीम क्या रखी गई है, तो मीडिया इन ए एरा
ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सभी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI बहुत ही ज़्यादा आपका चर्चा में विषय बना हुआ है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हाल ही में कोई सी डिक्शनरी ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर भी बनाया है ना। कमेंट बॉक्स में बताइए किस डिक्शनरी के द्वारा बनाया गया था। अब देखिए प्रेस संबंधित कुछ पहले फैक्ट देखते हैं और फिर पूरी मैं लिस्ट आपको दिखाऊंगा। पहले है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो के शांता कुमार है ना। और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इसके अध्यक्ष कौन है, तो वे हैं मनीष देसाई। देखिए 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये क्या था आपका, समाचार पत्रों को बैन करने के लिए आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और ये कौन लाया था, लिटन के शासनकाल में आया था। देखिए 1878 आपको याद आता है तो एक साल पीछे चले जाइए और मैंने आपको एक डेट उठाई है 1877 वाली। और इसमें क्या बताया था आपको, तो प्रथम दिल्ली दरबार बताया था आपको, याद आ रहा है। उस समय भी कौन था, लिटन था आपका, मैंने ये भी बताया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर दो डेट याद होनी चाहिए, एक तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 और एक साल पीछे चले जाएंगे तो 1877 प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था लॉर्ड लिटन के काल में ही। अब देखिए हिंदी का प्रथम हमारा समाचार पत्र कौन सा है, तो वो है उद्दंड मार्तंड। कौन सा है, उद्दंड मार्तंड। नेक्स्ट देखिए पहली प्रिंटिंग मशीन ये आपकी 1556 में लगाई गई थी, किसके द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। प्रेस के जनक कौन है, तो वे हैं राजा राम मोहन रॉय। लेकिन भारत में प्रेस के जनक कौन है, तो वे हैं पुर्तगाली, है ना। द बंगाल गजट, तो द बंगाल गजट किसने लिखा है, जेम्स अगस्टस हिक्की ने। ये 1780 में इसको क्या किया गया था, लिखा गया था जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। और तेज बहादुर सप्रू, इसका संबंध ये किससे है, तो ये है 1921 में, ये प्रेस कमेटी है आपकी तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, ये सारे फैक्ट तो आपको यहाँ से याद रखने हैं, जो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे यहाँ से याद रखने हैं। लेकिन अभी मैं लिस्ट कराने वाला हूँ आपको, उससे पहले ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसको भी हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं और इसके भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट रहेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। चलिए तभी लेंगे इसको, पहले हम लिस्ट देख लेते हैं। ये है वो लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सब कुछ जो RO के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे ये वाले। तो ब्रिटिश भारत के ये प्रमुख प्रचार पत्र हैं, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, प्रकाशन वर्ष पढ़ना है, पत्र या पत्रिका का नाम पढ़ना है, संस्थापक का नाम पढ़ना है, स्थान पढ़ना है और भाषा पढ़नी है। यहीं से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि 1780 में बंगाल गजट आया आपका, जो किसके द्वारा, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा कलकत्ता से इसको लॉन्च किया गया था। और कौन सी भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में था आपका। ठीक है, ऐसी 1818 में दिग्दर्शन आया, मार्समैन के द्वारा इसे लाया गया और कलकत्ता में इसको लॉन्च किया गया, बंगाली भाषा में था ये। 1821 में आपका आया था संवाद कौमुदी, बंगाली भाषा में था, राजा राम मोहन के द्वारा लॉन्च किया गया था और कलकत्ता में इसको लॉन्च किया गया, बंगाली भाषा में था ये आपका। 1822 में मिरातुल अखबार, ये भी राजा राम मोहन राय का था, कलकत्ता में था लेकिन फारसी भाषा में था। 1853 हिंदू पैट्रियाट गिरीश चंद्र घोष और हरीशचंद्र मुखर्जी के द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र था आपका। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका 1859 सोम प्रकाश ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा कलकत्ता में इसकी शुरुआत की गई थी और बंगाली भाषा में था। और आपको भी मैंने बताया था कि सबसे पहले जो आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था उसके तहत बैन जिसको किया गया था वो यही पत्र था आपका सोम प्रकाश। इसमें भर भर के बुराइयां लिखी गई थी ब्रिटिश सरकार की, जो ईश्वरचंद विद्यासागर ने यहाँ पर इसको लिखा था। नेक्स्ट आपका कौन सा है, 1861 इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर मनमोहन घोष के द्वारा और कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में इसको लॉन्च किया गया था। 1861 में ही टाइम्स ऑफ इंडिया, ये अंग्रेजी प्रेस के द्वारा मुंबई से अंग्रेजी भाषा में इसको लॉन्च किया गया था। 1868 में अमृत बाजार पत्रिका थी आपकी, मोतीलाल घोष और शिशिर घोष के द्वारा कलकत्ता बंगाली भाषा में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगला हमारा क्या है फैक्ट। ये सारे के सारे फैक्ट आपको या तो नोट डाउन करने हैं या इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, लेकिन रिवाइज जरूर करने हैं। ठीक है, पूछा गया है आपसे क्या, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है 1873 में बगदर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में इसको लॉन्च किया गया। 1878 में हिंदू बी राघवाचारी मद्रास और अंग्रेजी भाषा के लिए। नेक्स्ट 1879 बंगाली, ये आपकी पत्रिका थी। SN बनर्जी कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी 1881 केसरी, ये केलकर के द्वारा
बम्बई में मराठी भाषा में इसको लॉन्च किया गया था। और इसके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक की भी आपको याद रखना है, ये केसरी थी और किस भाषा में थी, तो ये केसरी जो थी आपकी मराठी भाषा में ही थी, ठीक है। और एक मराठा थी, वो किस में थी, अंग्रेजी भाषा में थी। नेक्स्ट देखिए 1903 ईस्वी में आई थी इंडियन ओपिनियन, ये महात्मा गांधी जी की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका से अंग्रेजी भाषा में इसको लॉन्च किया गया था। 1905 में इंडियन सोशलिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा लंदन से इसको अंग्रेजी भाषा में लॉन्च करते हैं। 1906 युगांतर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वरिंद्र घोष और भूपेंद्र पंत जी के द्वारा इसको लॉन्च किया था कलकत्ता में बंगाली भाषा में। 1910 प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से हिंदी भाषा में लॉन्च की गई थी। 1913 गदर पत्रिका लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को से अंग्रेजी और अन्य भाषा में इसको लॉन्च किया गया था। देखिए और आपके सामने आ रही है बहुत ही अच्छी, जो आपके जीवन में चार चांद लगा सकती है, आपकी परीक्षा में चार चांद लगा सकती है। 1914 कब साथियों, 1914 में आई थी कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट के द्वारा मुंबई से लॉन्च किया गया अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। 1914 में ही न्यू इंडिया, ये भी एनी बेसेंट की थी, बम्बई से अंग्रेजी भाषा में इसको लॉन्च किया गया। 1919 में आई थी इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा इलाहाबाद से अंग्रेजी भाषा में लॉन्च की गई। 1919 नवजीवन महात्मा गांधी अहमदाबाद गुजराती भाषा में इसको लॉन्च किया गया। 1919 में ही आपकी यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा अहमदाबाद से अंग्रेजी भाषा में लॉन्च किया गया। और नेक्स्ट है आपकी 1933 हरिजन महात्मा गांधी जी के द्वारा पुणे से हिंदी भाषा में लॉन्च की गई थी। तो आई होप थोड़ा सा टाइम जरूर लगा होगा, लेकिन ये फैक्ट आपको नंबर दिला सकते हैं, आपकी परीक्षाओं में चांद लगा सकते हैं। तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करना, आप लोग पूरा अवश्य देखना, पूरा नोट करने की कोशिश जरूर करना, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको बार बार और कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं कराई जाएंगी, ठीक है। और कराई भी जाएंगी तो आपसे कह दिया जाएगा जाओ जाके पढ़ लो अपने आप, लेकिन यहाँ मैंने एक एक चीज़ आपको पढ़ाई है, एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन क्या था हमारा, तो क्वेश्चन था हमसे पूछा गया था स्कॉटिया बैक गिलर पुरस्कार, तो डायरेक्टली आपसे पूछा गया गिलर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो सारा बर्नस्टीन को दिया गया है। ये इनका उपन्यास है एक स्टडी फॉर ओबीडियंस, इसके लिए इन्हें दिया गया है। और देखिए पुरस्कारों की बात आई है तो एक पुरस्कार मैंने आपको कुछ दिन पहले कराया था, वो मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ, उसके फैक्टों को रिवाइज कराना। देखिए मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था केरल ज्योति पुरस्कार, तो केरल ज्योति पुरस्कार ये केरल का सर्वोच्च सम्मान है। क्या है केरल ज्योति पुरस्कार के पीछे कहानी, तो आइए जानते हैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन पहले एक फैक्ट याद करिए कि केरल ज्योति पुरस्कार दिया किसको गया है, तो ये दिया गया है टी पद्मनाभन को दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र में से दिया जाता है। जैसा कि आपको बताया कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। लेकिन भारत का दूसरा जो सर्वोच्च सम्मान है वो है पद्म विभूषण, तीसरा जो सर्वोच्च सम्मान है वो है पद्म भूषण, और चौथा जो हमारा नागरिक सम्मान है वो है पद्मश्री, ये चौथे नंबर का है। तो ऐसे ही केरल सरकार ने क्या किया था, अपना सर्वोच्च सम्मान बनाया, और जो पद्म विभूषण था उसके स्थान पर बनाया है आपका केरल ज्योति पुरस्कार, पद्म विभूषण है उसके स्थान पर बनाया था केरल प्रभा, और जो पद्मश्री है इसके स्थान पर बनाया था केरल श्री, ठीक है। ऐसे ही असम सरकार ने अपना बनाया असम वैभव, असम गौरव और असम सौरभ। तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है जो केरल का सर्वोच्च सम्मान है केरल ज्योति पुरस्कार, ये किसको दिया गया है, टी पद्मनाभन को दिया गया है, जो किसके देखा देखी बनाया गया है, पद्म विभूषण की देखा देखी बनाया है केरल सरकार ने। ये हाल ही में केरल प्रभा पुरस्कार जो है वो दो लोगों को दिया गया है, फातिमा बीवी को दिया गया है और एक है नटराज कृष्णमूर्ति। फातिमा बीवी मुझे बताइए कि किस कोर्ट की पहली महिला जज थी, किस कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, इसके बारे में बताना है। देखिए केरल की बात आई है और केरल के फैक्टों के बारे में बात आई है, तो बात कर लेते हैं केरल पर। सीएम यहाँ के कौन है, तो यह पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है, मोहम्मद आरिफ खान। लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट है यहाँ की 141। राजधानी आपको बताइए तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी एटलस जारी करने वाला कौन था, केरल था। खुद का इंटरनेट लागू करने वाला कौन था, यही था। खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म जारी करने वाला यही था, केरल। और सोने की समान कीमत करने वाला भी कौन था, केरल था। केरल के तट को क्या बोलते हैं, तो मालाबार का तट बोलते हैं। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब देखिए पुरस्कार देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो आपको याद रखने हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दत्तात्रेय धर्माधिकारी को दिया गया है। सेकंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया है। पहला केरल शील्ड पुरस्कार फातिमा असगर को दिया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया।
भूमि सम्मान ये उड़ीसा को दिया गया। जल पुरस्कार ये मध्य प्रदेश को दिया गया। महाराष्ट्र उद्योग रत्न ये रत्न टाटा को दिया गया। और रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार ये किसको दिया गया है? तो अलेक्सी एक्इमोव को, मोवी बोबडी को और लुइस ब्रुस को दिया गया है। ये भी आप सभी को यहाँ से याद रखना है। आई होप आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम चर्चा करते हैं आरओ और एआरओ के जो हमारा सेट है दूसरा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया हूँ। तो पहले तो मैं उसमें बात करूँगा प्रमुख पुरस्कारों पर, और ये प्रमुख पुरस्कार कैसे होंगे आपके, तो इनके मैं आपको डेट और संबंध बताऊँगा किससे संबंधित हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था कि आप एक बार सर पुरस्कार करा दीजिए, इनकी शुरुआत कब हुई थी, तो मैं आपको करा देता हूँ। देखिए, मैन बुकर पुरस्कार जिसका संबंध साहित्य से 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। नोबेल पुरस्कार जो कि सर्वोच्च सम्मान है आपका, 1901 में इसको स्थापित किया गया था। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र आपको पता ही है कौन कौन से हैं। भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, मेडिसिन है ना, अर्थशास्त्र है, शांति है, और एक आपका कौन सा है, इकोनॉमिक्स। इसमें दिया जाता है आपका कौन सा नोबेल का पुरस्कार। कलिंग ये 1952 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और विज्ञान के क्षेत्र में से दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कलिंग पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, ऑस्कर अवार्ड ये फिल्मों के क्षेत्र का है। 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी और आपको पता है अभी वर्तमान में ये 95 नंबर के दिए गए थे। और इसमें बेस्ट फिल्म कौन सी थी, कमेंट बॉक्स में बताइए बेस्ट फिल्म आपकी कौन सी थी। नेक्स्ट है आपका मैग्सेज पुरस्कार, रेमन मैग्सेज अवार्ड। इसकी स्थापना 1958 में और ये जन सेवा में दिया जाता है। और ये किसको दिया गया 2023 में, तो दिया गया रवि कन्नन को दिया गया। किसको, रवि कन्नन को। वैसे तो 4 लोगों को दिया गया, लेकिन रवि कन्नन का नाम याद रखना है आपको। ग्रेमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया था। 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये 3 बार ग्रेमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय कौन है, तो रिकी केज। कौन है, रिकी केज, इनका नाम भी याद रखना है। मिस वर्ल्ड ये आपको 1951 में स्टार्ट हुई थी। सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के लिए दिया जाता है मिस वर्ल्ड। मिस यूनिवर्स 1952 में 1 साल बाद स्टार्ट हुआ था। ये भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है, ठीक है। और मिस यूनिवर्स 2023 कौन है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मिस यूनिवर्स 2023 कौन है आपकी। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी, 1954 में, असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी, साहित्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार ये 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी, खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में प्रशिक्षकों, ये जो हमारे ट्रेनर होते हैं उनको दिया जाता है। दादा साहेब ये 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपको पता है किसको दिया गया, तो वहीदा रहमान को दिया गया है। भटनागर पुरस्कार 1957 में शुरुआत होती है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में स्टार्ट होती है और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पर आपके कुछ वेद हैं और उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये हैं आपके। ऋग्वैदिक काल में 3 वेदों की रचना होती है, जिसमें आपके ये वाले 3 वेद थे। और उत्तर वैदिक काल में इसकी स्थापना हुई थी, यानी इसकी रचना हुई थी अथर्ववेद की। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है या यूँ कहें ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो कौन सा है, उपवेद नहीं कहेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ कहेंगे। कौस्तिकी और ऐतरेय हैं। यजुर्वेद का तैतरय और शतपथ है। सामवेद का पंचविश और जैमिनीय है। और अथर्ववेद का है गौपथ। ये मैचिंग में आपके देखे गए थे, मैंने आरओ के एक पेपर था उसमें मैचिंग वर्ड में दिए थे आपके ये वाले क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपके नेशनल पार्क पूछे गए थे कि कौन सा किस राज्य से है, सही मिलान करिए। तो 2 क्वेश्चन थे, दोनों ही मैंने पहले ही पेपर में थे आपके, जो प्रैक्टिस सेट आज लगाया था उसमें था ये दोनों ही क्वेश्चन। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो कार्बेट आपका कहाँ है, उत्तराखंड में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। जिम कार्बेट का नेशनल पार्क का नया नाम क्या है। बांदीपुर ये कर्नाटक में है। मानस ये आपका असम में है। रणथंबोर ये आपका राजस्थान में है। सुंदरवन ये आपका पश्चिम बंगाल में। कान्हा ये मध्य प्रदेश में। भीतरगढ़ का ये उड़ीसा में है। और सलीम अली ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कि आज के कुछ और फैक्ट हैं, इनको देख लीजिए। ये संधियों से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सूरत की संधि ये कब हुई थी आपकी, तो 1775 में सूरत की संधि होती है। रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य ये सूरत की संधि को आयोजित किया जाता है। सालबाई की संधि 1782 में होती है। महाजदी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य होती है। नेक्स्ट है आपका बेसिन की संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिन की संधि 1802 में पेशवा बाजीराव और द्वितीय अंग्रेज, मतलब पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य होती है बेसिन की संधि। ग्वालियर की संधि ये आपकी 1817 में दौलत राम सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य होती है। पूना की संधि 1817 में ही बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट सिंगोलो की संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य होती है। सिंगोले की संधि
बहुत बार पूछी गई। सिंगोली संधि का संबंध किससे है? तो किससे? नेपाल से और ईस्ट इंडिया कंपनी से इसको किया गया था 1816 में। पुरंदर की संधि काफ़ी बार पूछी गई है, 1665 में सवाई जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। नेक्स्ट मंगलौर की संधि, ये काफ़ी बार पूछी गई। मंगलौर की संधि जो आपका टीपू सुल्तान यानी कि जो मैसूर के युद्ध हुए थे 3, उन्हीं की लास्ट में जो आपकी हुई थी, ये मंगलौर की संधि थी आपकी 1784 में हुई थी। टीपू सुल्तान और किसके मध्य हुई थी? अंग्रेजों के मध्य। श्रीरंगपट्टनम की संधि ये हुई थी अंत में, ये 1792 में हुई थी, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। ठीक है, ये आपको कुछ संधियाँ याद रखनी थी। टॉपिक है हमारा अकबर के द्वारा जो आपके कुछ कार्य किए गए थे, जो सुधार किए गए थे, उनके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, और इनकी सन डायरेक्टली आपसे मैचिंग के लिए आती हैं, तो इसको देख लीजिए। जैसे दास प्रथा का अंत कब हुआ है? 1552 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब हुई? 1563 में। जजिया कर को सब समाप्त किया 1564 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। महजर की घोषणा कब की थी? 1579 में। दीन इलाही की घोषणा 1582 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना, और फतेहपुर सीकरी को, है ना, इसकी राजधानी से फतेहपुर सीकरी बनाया था आगरा से, तो ये भी कब बनाया था आपका? 1571 में। कब? 1571 में। बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया था? 1571 में ही बनवाया था। गुजरात विजय कब की थी? तो गुजरात विजय भी थी कब की थी? 1571 में की थी। तो ये 3 घटनाएं याद रखनी 1571 से। एक तो राजधानी को अपना क्या किया? स्थानांतरित किया था, है ना, आगरा से कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी में ही आपका बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो ये तीनों घटनाएं कब की? 1571 की हैं। तो ये अकबर के कुछ कार्य थे, सुधार थे, इनके बारे में आपको देखना है। तो मुझे ऐसी आशा है कि आप सभी को ये वीडियो जो है मेरे द्वारा बताई गई, कराई गई जो फैक्ट पसंद आए होंगे। तो जितने भी साथियों को वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, और हो सके तो इस लाल वाले बटन को आप लोग दबा देना, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर कर देना। तो जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही बेहतर कंटेंट, उतनी ही बेहतरीन वीडियो और उनको आप सभी के सामने रख पाऊँगा। ठीक है, तो केवल आपके सपोर्ट के साथ ही ऐसा हो सकता है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये भी चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो सभी साथी एक बार वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।